नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/। तब फिर एक और घटना महाराष्ट्र में घट चुकी है। खबर है या फिर आप लोग वही पुराना न्यूज लालू, राहुल और मोदी, अमित शाह के फेर में लगे हुए हैं? तो चलिए आपको आज हम महाराष्ट्र घुमाते हैं। पता है ना, महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले जून में सरकार गिरी थी उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जो बीच की लड़ाई थी वो अब अहम मोड़ पे पहुंच चुकी है। खबर तो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है क्योंकि इसको लोग अब आजकल सुन नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज का लेटेस्ट न्यूज बताता हूं कि बात यही है कि जिसे बाला साहब ठाकरे ने, जी हाँ वह बाला साहब ठाकरे, जब वो एक बार दहाड़ता था तो पूरा बॉम्बे हिलता था। सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, दिल्ली भी हिल जाती थी। उन्हीं की पार्टी शिवसेना और उनका जो चुनाव चिन्ह था तीर धनुष, बेटे और चेले की लड़ाई में फ्रीज हो गई। नहीं समझे? चलिए समझा देते हैं। जी हाँ, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच की जो लड़ाई है अब एक अहम मोड़ पे पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 नवंबर को मुंबई ईस्ट में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। उसी को लेकर एकनाथ शिंदे, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तीर धनुष और शिवसेना पे फाइनली दावा ठोका था चुनाव आयोग के पास। तो चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था उद्धव गुट को, और उद्धव गुट के फिर रिक्वेस्ट करने पर उसे बढ़ाकर 7-8 तक, उसको अक्टूबर तक बढ़ा दिया था, जिसका कल फैसला आ भी गया है। कल उन लोगों ने एफिडेविट डाला था और एफिडेविट में उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट को चैलेंज किया था। जिसके बाद में एकनाथ शिंदे ने अपने तरफ से जो पेपर था वो डाले हैं, और साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस यानी कि मुंबई की पुलिस ने उद्धव गुट के कुछ करीबियों के घर पे छापामारी करके 4600 से अधिक कुछ एफिडेविट को जब्त किया है। उसके बाद में उद्धव गुट को मुसीबत बढ़ गई है, और साथ ही साथ उद्धव गुट को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सही ढंग से कोई रिपोर्ट न देने को लेकर और चुनाव आयोग कोई भी अंतिम फैसला पर पहुंचने से पहले उसके सामने महाराष्ट्र का जो उपचुनाव है वो सामने था। उसको देखते हुए शिवसेना और उसका जो चुनाव चिन्ह था तीर धनुष, उसे फ्रीज कर दिया है। आप लोग को याद होगा कि एक समय बिहार में भी ऐसी घटना घट चुकी है, जब बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी बनाने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति कुमार पारस के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो लोक जनशक्ति पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज किया गया था। वो उसी तरह से उसे वहां पर भी फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन एक तरीके से इसमें एक कंडीशन जरूर लगाया गया है कि यह जो फ्रीज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ यह उपचुनाव जो अभी मुंबई ईस्ट में होने वाली है उसी तक ले किया गया है। कहने का मतलब है कि अभी आगे खुला रखा है इसको कि कौन सा गुट किसको ये चुनाव चिन्ह और ये शिवसेना दिया जाएगा। फिलहाल अभी रिपोर्ट यही है कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है। दोनों गुटों को 3 नाम और चुनाव चिन्ह के साथ 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है कि वे लोग इन तीनों नाम और तीनों में से कोई एक नाम और एक चुनाव चिन्ह के साथ वे लोग चुनाव आयोग को पेपर दाखिल करे कि चुनाव आयोग नया इन लोगों को सिंबल और नाम दे सके। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर किया है कि आप लोग शिवसेना का नाम का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि शिवसेना के नाम का यूज किया जा सकता है, लेकिन बाल ठाकरे के फोटो और उनके नाम का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी इस पर चुनाव आयोग ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। लेकिन इतना तय है कि चुनाव के पहले उद्धव गुट और एकनाथ गुट दोनों को ये एक बड़ा झटका दिया है चुनाव आयोग ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी बातें चुनाव आयोग ने अभी सुनने से इनकार किया है, और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके नया चुनाव चिन्ह देने के साथ इन लोगों को दोनों बड़ी गुटों को चुनाव में उतरने के लिए कहा है।
तो अब देखना होगा कि 10 अक्टूबर को इसको लेकर ये लोग क्या क्या हल्फनामा देते हैं। और इस सब के बीच में जो उद्धव गुट है उसकी अंदरूनी खबर यही है कि ये लोग इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी खबर आ रही है उसके अनुसार उद्धव गुट ने अपना जो उनका घर है मातोश्री उद्धव ठाकरे का, वहां पे उन्होंने अपने करीबी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। तो उधर आज ही शाम 7 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आवास, जिसका नाम वर्षा है, वहां पे अपने गुट और अपने पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। और उसके बाद ही तय होगा कि आगे उन लोगों का क्या फैसला होता है। तो इस खबर पे और साथ ही साथ और भी जो मजेदार खबर आप लोग नहीं देख पाते उन सभी खबरों पर न्यूज 24 बाइट और उसकी टीम की पैनी नजर बनी हुई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने न्यूज 24 बाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके कर लें। साथ ही साथ बिहार में रुके नगर निगम चुनाव को लेकर भी हमारी टीम पैनी नगर बनाई हुई है और इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट मैं आपको कल क्लियर करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 24 बाइट। मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हमारे चैनल अगर आपको हमारे ये कंटेंट वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।